दोस्तों सबसे टफ क्वेश्चन जो है ये इंटीग्रेशन का सीबीएसई बोर्ड का है और इसको कैसे हल करेंगे आइए इसको इवेलुएट करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन इसको हम मान लेते हैं लेट सोल्यूशन में, लेट मान लेते हैं हम जो भी है आई इक्वल टू हम मान लेते हैं dx/x⁴ + x⁴ ठीक है। अब इन दिस क्वेश्चन जो है हम देखिए x⁴ यहाँ भी है प्लस x⁴ है, इन दोनों में x⁴ हम कॉमन लेंगे। ठीक है। तो न्यूनतम जो है पावर 4 है इसलिए न्यूनतम पावर हम लेंगे मिनिमम। ठीक है। तो यहाँ हम लेते हैं आई इक्वल टू dx/x⁴ हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 और x⁴ से कॉमन होगा तो 6 में से 4 घात जाएगा तो क्या जाएगा x⁴ हो जाएगा। देखिए यही कॉमन होगा। ठीक है, हमने x⁴ कॉमन लिया तो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब यहाँ हम दोबारा इसमें अब तो कुछ होगा नहीं, अब यहाँ इसको हम अगर अलग अलग तोड़ेंगे तो उस तरह से बड़ा लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं कुछ और यहाँ पर हम मानते हैं। ठीक है, मैथ क्योंकि मानने पर ज़्यादा करके जो है क्वेश्चन हल होता है तो हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू मान लेते हैं tan थीटा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा sec² थीटा डी थीटा, एक्स का dx और tan थीटा का sec² थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब हम dx की जगह क्या रखेंगे, यहाँ dx की जगह हम रखेंगे sec² थीटा डी थीटा रखेंगे ये वाला पोर्शन, और x की जगह हम tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये ऊपर क्या हो जाएगा sec² थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा वो यहाँ x पर tan थीटा है तो रखेंगे तो tan पावर 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 4 है तो यहाँ हम x का मान हमने क्या माना है tan थीटा माना है तो tan पावर 4 थीटा हो गया। और बगल में क्या मान यहाँ भी रखेंगे हम x का मान, तो x² है तो जाहिर सी बात है tan² थीटा। ठीक है, ये हो गया हमने रख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं sec² थीटा ऊपर है और डी थीटा, और नीचे tan पावर क्या है 4 थीटा है, और यहाँ पर इसको 1 + tan² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sec² थीटा, क्योंकि इसके बराबर सूत्र होता है 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। अब sec² थीटा से sec² थीटा ये कैंसिल आउट हो गया। अब आ गया ये डी थीटा/tan पावर 4 थीटा हो गया। कितना आसान हो गया। और हम आगे बढ़ते हैं तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cot पावर 4 थीटा, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं 1/tan थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा होता है, ये फार्मूला हम जानते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बड़े आराम से हम लिख सकते हैं cot² थीटा इंटू cot² थीटा और डी थीटा, यहाँ डी थीटा भी रहेगा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से अब लिख दिए। अब इसको हम यहाँ पर हम क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे। ठीक है, कोई cot² का थीटा का जो सूत्र होता है इसको हम लगा देते हैं। तो हम जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा cot² थीटा पर क्या होता है cos² थीटा -1 होता है, क्या होता है -1, और यहाँ पर cot² थीटा को हम रहने देते हैं, केवल एक को अभी बदल रहे हैं। ठीक है, देखा जाएगा बाद में। अब cot² थीटा का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये cot² थीटा और ये हो जाएगा cosec² थीटा डी थीटा। ध्यान दीजिएगा इसका इसके साथ बात cot² थीटा cos² थीटा हो गया, फिर माइनस क्या हो गया cot² थीटा डी थीटा। ध्यान दीजिएगा स्क्वायर है cot²। ठीक है, ऐसे समझिए ये cot² थीटा है। ठीक है, चाहे इसको हम कट कर देते हैं माइनस इसको लिखते हैं cot² थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ हो गया ये। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर cot² थीटा है cos² थीटा है। अब इसमें हम क्या मानेंगे कि इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम ये cot थीटा को अगर हम t मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये cos² थीटा बड़े आराम से आ जाएगा। तो हम फिर मान लेते हैं लेट cot थीटा बराबर मानेंगे t। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा
तो ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी टी, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलिए ऊपर जगह है, यहाँ हल करते हैं। तो यहाँ हमने क्या माना, यहाँ देखिए ये माइनस है, माइनस से क्या किया, माइनस में दोनों तरफ गुणा किए थे, यहाँ पर माइनस इधर आ गया। यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह क्या रखेंगे, पूरे जगह माइनस डी टी रखेंगे। और यहाँ हमने टी माना है तो यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, और यहाँ पर माइनस यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसमें माइनस डी टी है, ध्यान दीजिए ये वाला, तो यहाँ से माइनस ये आगे आ जाएगा, टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। और यहाँ बगल में क्या है, माइनस इंटीग्रेशन कॉड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, माइनस ये हो जाएगा माइनस टी पावर 3 घात बटा 3 पावर, क्यों 2 1 3 हो जाएगा। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे, ये हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी पावर 3 बटा 3, और यहाँ हम इसको क्या करेंगे, ये इसको इसके अंदर हम लाएंगे, तो हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा आया, यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसके साथ आ गया थीटा, तो इतना आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, -1/3 टी पावर 3, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा का माइनस कॉट थीटा होता है, माइनस माइनस से क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा का माइनस कॉट थीटा होता है, तो इसलिए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं 1 है मान लीजिए, तो 1 का थीटा हो जाएगा। अब देखिए हमने टी बराबर क्या माना था, यहाँ पर माना था लेट कॉट थीटा बराबर टी माना था, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो 1/3 क्या हो जाएगा कॉट क्यू थीटा, ये है कॉट थीटा प्लस थीटा। अब ध्यान दीजिए शुरुआत में हमने क्या माना था, शुरुआत में हमने माना था एक्स बराबर tan थीटा, तो यहाँ से हम कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x आ जाएगा, तो 1/x बड़े आराम से यहाँ पर रख देते हैं। पहले तो इसको चेंज कर देते हैं, ये 1 क्या हो जाएगा tan क्यू थीटा हो जाएगा, नीचे जाएगा क्योंकि कॉट क्यू थीटा है, तो इसलिए 1/tan क्यू थीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/tan थीटा। और थीटा का मान निकालना है, तो थीटा पर हम जानते हैं x बराबर tan थीटा या tan थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ये वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम रखते हैं, तो -1/3 हमने क्या माना, tan थीटा बराबर क्या माने थे, हमने माना था x बराबर tan थीटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर tan थीटा माना था, तो tan थीटा की जगह हम क्या मानेंगे, यहाँ पर tan थीटा क्यू है तो x क्यू हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/x, और थीटा का मान हमने यहाँ पर निकाला अभी क्या है tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x + c, यही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, धन्यवाद।